अस्सलामुअलैकुम। लाला जान नर्सी की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। और आज की जो हमारी वीडियोज़ है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि मिट्टी का जो मिक्सचर है वो कैसे बनाते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड करते हैं और कौन सी खादें ऐड करते हैं। और ये जो मिक्सचर है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैरीगोल्ड और किस्म की जो भी सर्दियों की पनीरी है उसका ये मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। हमने इसमें पीट मोस ऐड की है, पत्ते की जो पुरानी खाद होती है वो इस्तेमाल की है और गोबर की खाद इस्तेमाल की है जो कि पुरानी होती है जिसे हम पंजाबी में मिली कहते हैं। और इसके अलावा जो है वो डीएपी खाद डाली है हमने। और ये जो मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ हम पनीरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि हम नर्सरियों में और घरों में ये पनीरी लगाते हैं उसका ये मिक्सचर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मेरी वीडियो है वो है मैरीगोल्ड को फास्ट कैसे ग्रो करवाना है, तो वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा कि आपने सबसे पहले करना क्या है कि जो भी आपकी पुराने वाली या अगर नई क्यारी ली है तो जो नई क्यारी ली है उसमें आपने मिक्सचर ऐड करना है। अगर आपकी पुरानी वाली क्यारी पड़ी है उसकी आपने मिट्टी इस्तेमाल करनी है तो उसमें आपने करना क्या है कि जो मिट्टी होगी उसकी पुरानी वाली वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा नरम करना है। नरम करने के बाद आपने अगर तो उसमें दीमक लगी हुई है या जो कीड़ी वगैरह लगी होती है वो लगी हुई है तो आपने जो दीमक वाली स्प्रे है वो डालनी है उसको और पानी दे देना है। और एक दिन के बाद आपने फिर उसको करना क्या है कि फिर थोड़ी सी गोडी दे के उसमें पीट मॉस या फिर डीएपी जो खाद है वो इस्तेमाल करके आपने गोडी करके इसका लेवल करके आपने इसमें थोड़ा सा पानी लगाना है। और पानी लगाने के बाद आपने जो मैरीगोल्ड की जो पनीरी है वो आपने लगानी शुरू कर देनी है। इसी तरह जो घरों में लॉन बने हुए हैं बड़े, तो लॉन की जो क्यारियां हैं वो आपने सबसे पहले आपने दीमक की जो स्प्रे है वो आपने करवानी है क्यारियों में, ताकि जो भी उसमें कीड़ी वगैरह हैं दीमक वगैरह है वो सारी ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपने जो पुरानी खाद होती है गोबर वाली वो उसमें थोड़ी सी ऐड करवानी है। उसके बाद आपने उसको फिर गोडी करवानी है। गोडी करवा के उसको आपने 1 या 2 दिन के लिए छोड़ देना है। छोड़ने का मकसद ये है कि वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। खुश्क होने के बाद आपने उसको पानी देना है। पानी देने के बाद आपने उसको पनीरी जो है वो मैरीगोल्ड की वो लगानी शुरू कर देनी है। उसके बाद जब मैरीगोल्ड की पनीरी जो है वो लग जाएगी तो 1 हफ्ते तक उसको आपने देखना ये है कि थोड़ा थोड़ा पानी देना है उसको। तो पानी देने के बाद आपने 1 हफ्ते बाद आपने फिर उसकी गोडी करनी है। और गोडी करके मैरीगोल्ड को तो 1 या 2 दिन के बाद आपने फिर पानी देना है उसको। और जब वो जो मैरीगोल्ड है जब वो पहली जो कुंबल होती है जो डोडी होती है फूल की, अगर वो निकाल ले तो वो आपने तोड़ देनी है। सबसे बेहतरीन हल ये है। इससे होता क्या है कि ये जो तना होता है मैरीगोल्ड का वो भी मज़बूत हो जाता है और जो शाखें होती हैं वो ज़्यादा निकल आती हैं मैरीगोल्ड की, और जो लॉन्ग टाइम तक ये पौधा चलता है फिर, और फूल भी सबसे ज़्यादा देता है ये, और जो फूल का साइज़ है वो भी बड़ा कर जाता है। तो जो लोग ये ऊपर से डोडी नहीं तोड़ते तो वो सिंगल सी स्टिक बनी रहती है उसकी, तो उससे वो फूल भी नहीं बड़ा होता है और ना ही वो ज़्यादा ग्रो करता है। तो लोग कहते हैं कि हमारा मैरीगोल्ड जो है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया है जो कि नर्सरियों वाले जो भी हैं वो आपको नहीं बताते। तो ये इंशाल्लाह आप इसको इस बार ऐसे लगाएं तो इंशाल्लाह देखना कि रिज़ल्ट कैसा मिलता है आपको।
तो हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो मज़ीद वीडियो है वो मिल सके।